बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इलेक्शन 2024 बाकायदा तौर पर ऐलान हो चुका है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हल्के हैं, ख़ास तौर पर पंजाब के हवाले से, कि आप लोगों के सामने जो है इंफॉर्मेशन रखे कि इस वक्त कौन से हल्के के अंदर कौन सा उम्मीदवार है। नाज़रीन, आज हम डिस्ट्रिक्ट जो बहावलपुर है उसके जो कौमी असम्बली के 5 हल्के हैं और सूबाई असम्बली की 10 नशिस्तें हैं, उस हवाले से जो डिटेल है कि मुस्लिम नून और पाकिस्तान तहरीक साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कौन कौन से है, वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इज़हार भी ज़रूर करें। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर का जो पहला हल्का है वो है NA 164 तहसील हासिलपुर पर मुश्तमिल ये हल्का है। इसमें नाज़रीन जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं रियाज पीरजादा साहब, रियाज हुसैन पीरजादा, ये 2018 में भी इलेक्शन जीते थे और 2013 में भी यहाँ से इलेक्शन जीते थे। और अब जो यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं वो रियाज हुसैन पीरजादा ही हैं। काफ़ी तगड़े कैंडिडेट हैं, उनको ही पाकिस्तान मुस्लिम नून ने मैदान में उतारा है। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर इजाज गड्ढन साहब को टिकट दिया है। इजाज गड्ढन जो है ये सबका चेयरमैन भी रहे हैं, काफ़ी तगड़े उम्मीदवार है, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान में उतारा है। जैद बुखारी साहब भी इसके अंदर जो कि पहले सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे, अब वो भी जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार है इस हल्के के अंदर, पाकिस्तान यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से कौमी असम्बली के उम्मीदवार। और इरफान गर्देजी साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है, वो भी इसी हल्के के अंदर कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। नाज़रीन, यहाँ पर खलील बाजवा साहब जो है वो 2018 में भी यहाँ से यानी इलेक्शन जीते थे, तगड़े उम्मीदवार हैं, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे। अब जो है खलील बाजवा साहब, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, तो अब जो है उनके ऊपर दबाव भी डाला गया, घरों पे छापे भी मारे गए, लेकिन फिर भी वो तगड़े रहे। अब जो खलील बाजवा साहब हैं वो उनकी अहलिया जो है इसी हल्के में से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रही हैं। तो और उसके अलावा जो नवाज अब्बासी साहब है, उनके भाई हैं गालबन हमजा अब्बासी, वो भी इसी हल्के में से, क्योंकि उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए थे, वो पाकिस्तान जो है वो तहरीक इंसाफ के टिकट से यहाँ से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। यानी काजिम पीरजादा उनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यहाँ पर पैनल है वो तगड़ा है और सूबाई असम्बली का भी तगड़ा है और कौमी असम्बली के तगड़े उम्मीदवार हैं। लेकिन आप कह सकते हैं कि रियाज पीरजादा अभी भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से आगे है इस हल्के के अंदर। उसके बाद नाज़रीन यहाँ पर जो इससे अगला हल्का है NA 165 जजमान। नाज़रीन, अगर आप देखें तो 2018 में जब इसके ऊपर इलेक्शन हुआ था तो यहाँ पर तारिक बशीर चीमा जो कि मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार थे, उन्होंने यहाँ से इलेक्शन जीत गए थे। और पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो सऊद मजीद साहब है, उन्होंने यहाँ से वो इलेक्शन हार गए थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्योंकि यहाँ पर अपना उम्मीदवार नहीं दिया था, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के दरमियान यहाँ पर इत्तेहाद था और तारिक बशीर चीमा साहब के मुकाबले में उम्मीदवार नहीं दिया गया, जिसकी वजह से कहा जाता है कि तारिक बशीर चीमा साहब जो है अपना वोट बैंक काफ लीग का और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक लेने में कामयाब हुए और वो सऊद मजीद को जो है वो इलेक्शन हराने में कामयाब हो गए थे। लेकिन नाज़रीन, अब सूरत हाल ये बनी है कि अब काफ लीग का जो सीट एडजस्टमेंट हुई है वो मुस्लिम लीग नून के यानी हक में हुई है और यहाँ से तारिक बशीर चीमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार हैं और मुस्लिम लीग नून ने जो आपका साबका उम्मीदवार थे उन्हें टिकट नहीं दिया सऊद मजीद साहब को। लेकिन उन्होंने अब यहाँ से सऊद मजीद साहब ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है और वो यहाँ से जो है आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। जबकि बशारत रंधावा साहब जो कि नए उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें टिकट दिया है। तो नाज़रीन, इस हल्के के अंदर भी तारिक बशीर चीमा साहब, पहले उनके बारे में खबरें आई कि शायद वलीदा चीमा साहब उनके जो बेटे हैं वो लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन अब वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो तारिक बशीर चीमा साहब या कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन तारिक बशीर चीमा साहब के लिए खतरे की घंटी बजा दी है सऊद मजीद साहब ने। तो यहाँ पर जो आज़ाद उम्मीदवार है सऊद मजीद साहब, उनका मुकाबला है तारिक बशीर चीमा साहब के साथ। और इस वक्त तक की सूरत हाल के मुताबिक जो तारिक बशीर चीमा है उनकी पोजीशन कमज़ोर है और जो सऊद मजीद साहब है वो यहाँ से ये वाली सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन, उसके बाद जो इससे अगला हल्का है वो है
NA 166 NA 166 अहमदपुर शर्किया तहसील पर मुश्तमिल ये हल्का है बहावलपुर का। इसमें नाज़रीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैयद समीउल्लाह गिलानी थे वो 2018 में यहाँ से इलेक्शन जीते थे और प्रिंस बहावल हसन अब्बासी साहब जो है वो बैसियत आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से उन्होंने 54,000 वोट हासिल किए थे। पाकिस्तान मुस्लिम नून का यहाँ पर कोई उम्मीदवार नहीं था 2018 में, जबकि सैयद अली हसन गिलानी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे वो भी मैदान में थे। अब नाज़रीन ये जो सैयद समीउल हसन गिलानी हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे। जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो उसमें जिन MNAs ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा था उनमें ये भी शामिल थे। तो अब क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम नून ने जिन उम्मीदवारों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा था उनसे वादा किया हुआ था कि उन्हें टिकट देगी, तो यहाँ पर अब पाकिस्तान मुस्लिम नून ने जो टिकट दिया है वो सैयद समीउल हसन गिलानी को दिया है। वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं और सैयद अली हसन गिलानी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। यानी गिलानी खानदान जो है वो दोनों उम्मीदवार हैं, एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। तो अब गिलानी खानदान का वोट जो है वो तकसीम होने का खदशा इस हल्के के अंदर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहां पर मैदान में उतारा है कमल शोजब साहबा को। कमल शोजब साहबा जो है पिछली दफा रिजर्व सीट पे MNA मुंतखब हुई थी, लेकिन अब की बार उनको जनरल सीट पे यहाँ पर टिकट दिया गया है। और कमल शोजब साहबा के लिए एक परेशानी है कि वो इलेक्शन कैंपेन नहीं कर रहे, वो रूपोश है, सामने नहीं आ रही। उनके जो सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं वो इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो है अगर तो वो अच्छी कैंपेन चला जाते हैं और कमल शोजब साहबा और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हवा है वो अगर उनके साथ रहती है तो यहाँ पर ये जाहिर हो रहा है। और ये जो प्रिंस बहावल खान है जिन्होंने आज़ाद एशिया से 54,000 वोट हासिल किए थे, इनके बारे में भी खबरें आ रही है कि शायद इनके साथ कोई सीट एडजस्टमेंट हो जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और कमल शोजब साहबा शायद बैठे या ये उनकी सपोर्ट में चले जाएं तो एक काफी अच्छा मुकाबला हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं भी जाते तो फिर भी आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा मुकाबला देखने में आएगा। और कम से कम ये लग रहा है कि सैयद समीउल हसन गिलानी जो है वो यहाँ से इलेक्शन जीते हुए नजर नहीं आ रहे। उसके बाद नाज़रीन जो इससे अगला हल्का है NA 167 उच्च शरीफ वाला हल्का। नाज़रीन इस हल्के के अंदर जो मुस्लिम नून के तगड़े उम्मीदवार हैं मियाँ नजीबुद्दीन अवैसी, ये नजीबुद्दीन अवैसी जो है 2013-2018 में यहाँ से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं और अब 2024 के अंदर जो है मुस्लिम नून ने यहाँ पर मियाँ नजीबुद्दीन अवैसी के जो बेटे हैं मियाँ मोहम्मद उस्मान अवैसी साहब उनको टिकट दिया है। और मुस्लिम नून के यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो जो है वो उस्मान अवैसी साहब है, जबकि जो खतीजा आमिर थी 2018 में अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गई है। 2018 में यहाँ से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिलेक्शन लड़ा था तो अब वो छोड़ गई है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मलिक महबूब अहमद को यहाँ पर टिकट दिया है। मलिक महबूब अहमद एक नए उम्मीदवार हैं, यानी आप कह सकते हैं कि इलेक्शन का इतना तजर्बा नहीं रखते, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा मुकाबला करेंगे। और यहाँ पर जो है PP 251 और 252 रईस अब्दुल कयूम, शफकत शहीन और यहाँ पर जो है वो शुएब अराइन वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन आप कह सकते हैं कि मोहम्मद उस्मान अवैसी साहब क्योंकि वो इलेक्शन का तजर्बा रखते हैं, मुस्लिम नून ये वाली जो नशिस्त है वो आराम से निकालने में कामयाब हो जाएगी। उसके बाद नाज़रीन इससे जो अगला और आखिरी हल्का है बहावलपुर का वो है NA 168। नाज़रीन NA 168 में भी आप कह सकते हैं कि जो 2018 में जब इलेक्शन हुआ था तो मलिक फारूक आजम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वो यहाँ से इलेक्शन जीत चुके हैं। फारूक आजम साहब इससे पहले आज़ाद एशिया से भी यहाँ से इलेक्शन जीत चुके थे और 2018 में मलिक फारूक आजम ने शिकस्त दी थी बलीगुर रहमान को, जो कि आप गवर्नर पंजाब हैं और पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा हैं। उनको इससे पहले बलीगुर रहमान साहब इस हल्के के अंदर से जो मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। लेकिन जो मलिक फारूक आजम साहब है अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने छोड़ा तो नहीं है, लेकिन उनकी के हवाले से खबरें आ रही है कि उनकी सेहत के कुछ मसाइल है, बुजुर्ग आदमी है, तो वो अब इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब यहाँ पर जो टिकट दिया वो इकबाल चन्नड़ साहब को दिया है। नाज़रीन इकबाल चन्नड़ साहब को टिकट दिया पाकिस्तान मुस्लिम नून ने, यानी कि बलीगुर रहमान साहब अब खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे और बलीगुर रहमान साहब की जगह पे जो टिकट दिया गया पाकिस्तान मुस्लिम नून की तरफ से वो इकबाल चन्नड़ साहब को दिया गया। बलीगुर रहमान साहब की उनके साथ सपोर्ट है। तो
यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबका MP थे समीउल्लाह चौधरी, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने MNA का टिकट दिया, लेकिन समीउल्लाह चौधरी जो है उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। अब उनकी अहलिया जो है वो इस हलके के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो उनकी उस्मान चन्नड़ साहब, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, उनकी भी कागजात मुस्तरद हो गया। उनकी वालदा जो है वो इलेक्शन लड़ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असगर जोया जो है, यह भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस हलके में से PP 243 में से उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। अब उनके भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अब नाज़रीन, इस हलके के अंदर जो आपको चांसेस लग रहे हैं कि अगरचे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, एक तो वो खुल के कैंपेन नहीं कर रहे पे जैसा कि हालात हैं, लेकिन क्योंकि ये बहावलपुर शहर का हलका है, जो NA 168 है, ये पूरा बहावलपुर शहर का शहरी हलका होने की वजह से यहाँ पर लग रहा है कि समीउल्लाह चौधरी साहब जो हैं, उनकी जो एहलियां हैं मेंबर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रही हैं, और साथ साथ सूबाई असम्बली के जो उस्मान चन्नड़ साहब, उनकी वालदा और असगर जोया के जो भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो एक जो है इसके अंदर आप कह सकते हैं कि एक तगड़ा पैनल है, और वो यहाँ से जो है ये वाली नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकालने में कामयाब हो जाएगी। इंशाल्लाह नाज़रीन, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।